नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री विजय के एक बड़े फैसले की हो रही है। ये फैसला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री विजय ने सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। उनका कहना है कि सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और जनता को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। साथ ही एक नई योजना भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी व्यक्ति से रिश्वत मांगता है, चाहे वे रकम सिर्फ 1000 रुपए ही क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर शिकायत सही साबित होती है और शिकायतकर्ता के पास मजबूत सबूत होते हैं, तो सरकार उसे लाख रुपए तक का नकद इनाम देगी। सरकार का कहना है कि लोग अब सिर्फ भ्रष्टाचार के शिकार नहीं रहेंगे, बल्कि उसे खत्म करने में सरकार के साझेदार बनेंगे। इसी उद्देश्य से सरकार ने 24 घंटे चलने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग जांच शुरू करेगा और यदि अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त तमिलनाडु बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के टैक्स का एक भी रुपया गलत हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। विजय ने दावा किया कि अगले 3 महीनों के भीतर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। हालांकि इसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फैसला सिर्फ प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक संदेश भी काफी बड़ा है। लंबे समय से दक्षिण भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में विजय खुद को एक ईमानदार और सख्त प्रशासन देने वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसी बीच सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें भी की गई हैं। इन बैठकों में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार लगातार प्रशासन को जवाबदेह बनाने और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये योजना वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएगी? क्या लोग आगे आकर शिकायत करेंगे और क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री विजय के इस फैसले ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नई बहस छेड़ दी है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो दूसरे राज्य भी ऐसी योजनाएं लागू करने पर विचार कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।